जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। देखिए 20 अगस्त 2025 को काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रेस न्यूज उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जो न्यायाधीश है कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023 से रिलेटेड उत्तराखंड जो जुडिशियली सर्विस है सिविल जज के लिए, ठीक है ना, जो जूनियर डिवीजन के लिए एग्जाम 2023 का है उससे रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे इसके अंतर्गत पे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। प्रत्येक पॉइंटों को देखते हुए चलेंगे, कुछ ना कुछ नया इसके अंतर्गत पे सीखेंगे। देखना, सबसे पहले बात करेंगे तो ऊपर हाईलाइट किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर क्या है, हरिद्वार में, ठीक है। जैसे कि मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताते आया। इसका ईमेल की बात करेंगे तो SO हो गया एग्जाम TW2 और उसके बाद में फिर 2 है, फिर @gmail.com है। इसका ईमेल ऐसे यूज़ करना, कोई इशू तो तब, ठीक है। डेट 20 अगस्त 2025 को यहाँ पर अपडेट किया गया। देखिए यहाँ पर डेट ऐसे लिखा जाता है, दिनांक 20 अगस्त, फिर थोड़ा सा स्पेस कॉमा लगा के फिर 2025 थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। पत्रांक संख्या यहाँ पर है विज्ञप्ति। देखिए ये फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप मेन से देंगे अपर या लोअर पीछे, जहाँ भी अगर आपका हिंदी का जहाँ पर भी सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर लेटर राइटिंग के बहुत सारे फॉर्मेट पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑफिशियल एड्रेस ऊपर आ जाता है और डेट यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद में पत्रांक संख्या यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर क्या लिखा है, उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023 उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जो जज हो गया जूनियर डिवीजन एग्जाम 2023 के अंतर्गत पे एतद के द्वारा मतलब आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी इसके अंतर्गत पे दिनांक 16 मई 2025 द्वारा विज्ञापित उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत पे परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रीलिम्स परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ट्रायल का आयोजन 31 अगस्त 31 अगस्त 2025 रविवार को एकल सत्र में प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक उत्तराखंड राज्य के 4 जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मतलब करवाया जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम कब होने वाला है, 31 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनका पेपर 11 बजे से होता है, 11 से 12, 12 से 1, और इसका पेपर कितने बजे से है, 10 बजे से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे का आपका पेपर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर 2 घंटे का पेपर होता है तो 11 बजे से पेपर होता है बहुत सारे पेपर इसमें, लेकिन 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका पेपर होने वाला है। आगे क्या पॉइंट कहा गया इसके अंतर्गत पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। सेकंड कहा गया इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत पे जो योजित जो रिट याचिका संख्या जो इसके अंतर्गत था, एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत था, उससे रिलेटेड यहाँ पर 18/8/2025 के अनुपालन में ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिसके द्वारा परीक्षा हेतु सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य किसी भी श्रेणी उपश्रेणी के अंतर्गत पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है को परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं उपरोक्त श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों जो सुर्ति लेखक की सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं वे सुर्ति लेखक की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु ईमेल क्या हो गया, SOEXAM TW फिर 2 और इसके बाद में @gmail.com के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 22 अगस्त 2025 को शाम के 5 बजे तक प्रत्यावेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सबसे पहले पॉइंट हो गया कि आपका जो इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड जुडिशियली जो सर्विस के अंतर्गत पे सिविल जज का जो एग्जाम होने वाला 2023 का वो 31 अगस्त को होगा सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पे 4 जिले यहाँ पर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। अगर नीचे दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ यहाँ पर इसके एग्जाम सेंटर दिए गए। इसके अंतर्गत जो दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पाता है तो उनके अंतर्गत तो जो इसके अंतर्गत पर सुर्ति लेखक है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा जो चीज़ें आयोग को क्या करना है, 22 अगस्त 2025 को शाम के 5 बजे तक आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर लेनी है। 20 अगस्त को आपको प्रोवाइड कर दिया गया नोटिफिकेशन, 2 दिन का आपके पास में समय अवेलेबल हो जाता है। स्वयं सुर्ति लेखन लाने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी सुर्ति लेखक की दो है आवश्यक फोटो और ID एवं सुर्ति लेखक की शैक्षिक योग्यता के संबंध में उनकी अंक तालिका प्रमाण पत्र ईमेल SO एग्जाम और उसके बाद में TW फिर 2 @gmail.com के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 22 अगस्त 2025 को शाम के 5 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। और उसके बाद में सुर्ति लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधी परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से 1 स्तर कम होनी चाहिए, किंतु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यूनतम नहीं होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा कहते हुए आया हूँ तो ये चीज़ भी अपने को क्लियर कर लेना है, सीख लेना और मालूम आपको होना चाहिए कि जो दिव्यांग कैटेगरी का होता है अगर उसका एग्जाम होता है तो जो उसके साथ में पेपर सॉल्व कराने के लिए साथ में लिखने के लिए जो दूसरा लिया था अपने साथ में स्वयं सुर्ति लेखक लाने के लिए, तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मानो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th
12th होना चाहिए या 10th होना चाहिए, हाई स्कूल से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए, या 10वीं होनी चाहिए या 12वीं होनी चाहिए। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी जहाँ पर मांगा गया तो आपका जो श्रुति लेखक आएगा तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। उससे एक कैटेगरी नीचे, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ कहा गया। देखिए 4th नंबर का पॉइंट है, आयोग द्वारा श्रुति लेखक स्क्राइब उपलब्ध कराए जाने हेतु दिव्यांग, जो इसके अंतर्गत पे होगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन जो है सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पिन कोड में 249404 को संबोधित करते हुए दिनांक 22 अगस्त 2025 को शाम के 5 बजे तक आयोग कार्यालय में ईमेल, और इसके अंतर्गत जैसे इनके द्वारा लिखा गया है SOEM ठीक है, SOEXAM एग्जाम TWO फिर 2@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा ऐसे अभ्यर्थी को हरिद्वार में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व अर्थात 29 अगस्त 2025 को लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुत लेखक है से मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास में श्रुत लेखक अवेलेबल नहीं है तो आयोग आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको आयोग को मेल कर लेनी है। कब करना है? 29 अगस्त तक आपको 2 दिन पहले आपको आयोग कार्यालय में अवेलेबल होना है। जिनको जो आयोग जो प्रोवाइड कर सकता है कि उनके पास में स्वयं श्रुति लेखक है, तो उनके लिए कब तक आपको डॉक्यूमेंट या जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है यहाँ पर 22 अगस्त 2025 तक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्धारित तिथि 22 अगस्त 2025 को शाम के 5 बजे तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में उपरोक्त ईमेल ID पर उपलब्ध कराए तथा दिव्यांग अभ्यर्थी को ही आयोग द्वारा श्रुति लेखक अनुमन्य किया जाएगा और उक्त तिथि एवं समय के पश्चात श्रुति लेखक उपलब्ध कराए जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जैसे कि इनके द्वारा क्या कहा गया है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जो न्यायाधीश के अंतर्गत पे कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत पे 2023 का जो सिविल जज के अंतर्गत पे एग्जाम होना है जूनियर डिवीजन के अंतर्गत पे, तो 31 अगस्त 2025 को आपका एग्जाम करवाया जाएगा उत्तराखंड के 4 जिलों के अंतर्गत पे। और उसके बाद में इसमें दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे जो स्वयं श्रुति लेखक लाएगा तो आपको किस मेल के अंतर्गत पे कौन सा मेल है, इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है और नहीं प्रोवाइड, अगर आपके पास में श्रुति लेखक नहीं है तो आयोग आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए आयोग को कब तक इन्फॉर्मेशन करना, आयोग में कब तक आपको अवेलेबल हो जाना है, सॉलिड रूप से आयोग के द्वारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है ना। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश है और कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023 से रिलेटेड 20 अगस्त 2025 को प्रोवाइड किया। और कुछ पॉइंट आपको इसके अंतर्गत पे सीखने को मिले होंगे जो अगर आप आने वाले समय में एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे एटसेट्रा, तो इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें क्या अपनाई जाती है दिव्यांग कैटेगरी एटसेट्रा के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।